हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द बिगनर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रक्त के बारे में देखेंगे। रक्त किसे कहते हैं, कहाँ बनता है, इसका कार्य क्या है, स्टोर कहाँ होता है, ये हम सब चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं रक्त किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? रक्त, ब्लड। दोस्तों, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है या संयोजी उत्तक है। लिख लेते हैं, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है तथा संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिंग टिश्यू, यह हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी उत्तक कहते हैं। ठीक है। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अथवा यह क्षारीय होता है। 6 से कम होता है तो अम्लीय, 7 होता है तो उदासीन, और 7 से अधिक होता है, 7 से 14 के बीच में होता है तो क्षारीय होता है। तो रक्त का पीएच मान कैसा होगा? क्षारीय होगा, है ना। पीएच मान 7.4 क्षारीय। ठीक। और रक्त का निर्माण, रक्त कहाँ बनता है हमारे शरीर में? तो जो वयस्क हैं, क्या है, जो वयस्क हैं, वयस्कों में ब्लड अस्थि मज्जा में, हड्डियों के बीच में, है ना, हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा या बोन मैरो में बनता है। कहा? अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोन मैरो, बोन मैरो में। वयस्क में अस्थि मज्जा में बनता है, और जो भ्रूण है, जो पेट में है ना, जिनका जन्म नहीं हुआ है, जो भ्रूण अवस्था में है, उनमें हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती हैं, उतना विकसित नहीं होती हैं, इसलिए उनका ब्लड कहाँ बनता है? लीवर में। कहाँ? लीवर में या यकृत में। ठीक है। ब्लड बन गया अस्थि मज्जा में, वयस्क में, और भ्रूण अवस्था में, यकृत में बन गया। अब जमा कहाँ होता है, ब्लड स्टोर कहाँ होता है? तो रक्त का स्टोर कहाँ होता है? प्लीहा, प्लीहा या तिल्ली, यहाँ पे ब्लड जमा होता है, स्टोर होता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। ठीक है। अब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे रक्त को लाल बनाता है ना। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो खून का रंग है लाल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है। तो रक्त में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो पुरुषों में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। पुरुष में कितना? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। और महिलाओं में
13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितना? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर महिलाओं में पाया जाता है। प्रति डेसीलीटर 1 ग्राम कम होता है महिलाओं में। ठीक है, याद रखेंगे। और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जाता है? 200 ml प्रति डेसीलीटर। कितना? 200 ml प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल वसा होता है, ऑयली होता है। ठीक है, यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 से अधिक हुई तो क्या होगा? हार्ट अटैक ला सकता है, क्योंकि ब्लड क्या करेगा? हमारे हार्ट को पंप करने से रोक देगा, है ना, वसा रोक देगा, और क्या होगा? हमारा हार्ट काम नहीं करेगा, इसलिए हार्ट अटैक आ सकता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 ml प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में एचबी लिखते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफी लिखते हैं। ठीक है, अब आयरन का कार्य होता है हमारे शरीर में हमारे शरीर को मजबूत प्रदान करना, मजबूती देता है, कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, और पुरुषों में हीमोग्लोबिन अधिक है। हीमोग्लोबिन अधिक है तो आयरन की मात्रा भी अधिक होगा, है ना, और आयरन की मात्रा अधिक है तो पुरुषों का जो शरीर है महिलाओं की शरीर की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होगा, है ना। और महिलाओं में 1 ग्राम प्रति डेसीलीटर की मात्रा कम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन भी कम होगा, और उनका शरीर थोड़ा कम मजबूत होगा पुरुषों की अपेक्षा में। ठीक है, इतना देख लिया ना। आगे देखते हैं रक्त का कार्य क्या है, हमारे शरीर में रक्त क्या कार्य करता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है रक्त का होना। दोस्तों देखते हैं रक्त का कार्य। फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड देखते हैं, रक्त का क्या कार्य होता है। दोस्तों रक्त बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला, गैसों का परिवहन। क्या करता है? गैसों का परिवहन करता है। जो हम गैस लेते हैं ऑक्सीजन, और जो गैस बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे पूरे शरीर में किसके माध्यम से पहुंचता है? ब्लड के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखेंगे गैसों का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। यहाँ लिख देते हैं कोष्टक में O2 प्लस CO2। O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन, जो हम कुछ खाते हैं उससे जो भी पोषक पदार्थ मिलता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, खनिज, ये जो कुछ मिलता है वो हमारे उन पोषक पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाता है कौन? ब्लड। तो ब्लड का दूसरा कार्य हो गया पोषक पदार्थों का परिवहन। ठीक है, तीसरा, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, जो भी हमारे शरीर में अनावश्यक जो बेकार की पदार्थ हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? ब्लड। ब्लड हमारे शरीर को किडनी तक पहुंचाता है, और किडनी डायलिसिस करके क्या करता है? बाहर निकालता है। ठीक है, तो ब्लड का कार्य है अनावश्यक पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को परिवहन कराना, है ना, परिवहन करा के किडनी तक पहुंचाता है, और किडनी क्या करती है? डायलिसिस करा के उसको बाहर भेज देती है। ठीक है,
तो तीसरा कार्य हो गया उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। चौथा कार्य देख लेते हैं, ताप का नियंत्रण। दोस्तों ब्लड जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो चौथा कार्य हो गया ताप का नियंत्रण। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं क्या है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है या संयोजी उत्तक है। रक्त का पीएच मान 7.4 या क्षारीय होता है, ठीक है। वयस्क में, अस्थि मज्जा में और बोन मैरो में या यकृत में पाया जाता है। भ्रूण अवस्था में लीवर में पाया जाता है। और रक्त स्टोर कहाँ होता है, प्लीहा या तिल्ली में। प्लीहा या तिल्ली में ब्लड स्टोर होता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पुरुषों में और 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है, 200 ml प्रति डेसीलीटर। रक्त का कार्य क्या होता है, रक्त का कार्य होता है गैसों का परिवहन कराना, पोषक पदार्थों का परिवहन कराना, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन कराना, ताप का नियंत्रण करना, ठीक है। दोस्तों ये कुछ बेसिक चीजें हैं रक्त के बारे में जो कि जानना बहुत जरूरी था। रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त बनता कहाँ है, रक्त स्टोर कहाँ होता है, रक्त का कार्य क्या होता है, ये हम सब चीजें देख लिए। अब आगे इसके वीडियो में हम देखेंगे रक्त में रुधिराणु। रक्त किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। रक्त दो चीजों से बेसिकली मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और रुधिराणु में तीन चीजें होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। इन हम सब चीजों को अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।